नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर की स्टार्टिंग हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा और कुछ डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सर हमने कल डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको पता है पर्सनल अकाउंट मतलब उसमें तीन आते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो आते हैं आपके: टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। एंड नॉमिनल अकाउंट में दो आते हैं आपके: इनकम एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले अकाउंट्स। अभी हम रूल्स देखेंगे इन अकाउंट्स के। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर ये तो बहुत ही आसान है। यस बेटा आसान तो है, बट आपको ये लर्न करना होगा। ये हो गए हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। ये एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच देखे हमने। अभी इसके बाद आपका आएगा मॉडर्न अप्रोच, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं पहले तो एक क्वेश्चन: फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स। टू एस्पेक्ट्स का मतलब होता है बेटा कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, ये आपको ढूंढना है। उसके दो एस्पेक्ट्स, देन टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, एंड उसको क्लासिफाई करो, मतलब उसका टाइप क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज। सर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपए लेके। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, बराबर। एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल। प्रोप्राइटर मतलब क्या, जो बिजनेस का ओनर है, उसने क्या दिया है, कैपिटल दिया है, बराबर। कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल। ये हो गए आपके दो एस्पेक्ट्स। अभी दो अकाउंट्स, एक आएगा आपका कैश अकाउंट एंड दूसरा आएगा प्रोप्राइटर का अकाउंट, बट उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर का अकाउंट कभी भी नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट आता है वो। ठीक है, एक कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। एंड अभी क्लासिफाई करो, आपको पता है कैश अकाउंट कौन सा है, कैश अपने बिजनेस की एसेट है, ये होगा आपका रियल अकाउंट। एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, प्रोप्राइटर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है। देन नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय 10,000 रुपीज। अजय से हमने गुड्स परचेस किए हमारे बिजनेस के लिए। परचेस हमारा एक्सपेंडिचर बिजनेस का, बराबर। आपने परचेस किया मतलब क्या, गुड्स लिए और पैसा दिया, सो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। और गुड्स कितने किसने दिए, अजय ने दिए, मतलब क्या सर, अजय इज द गिवर ऑफ गुड्स, बराबर। ये दो एस्पेक्ट्स हो गए। अभी दो अकाउंट्स, एक आएगा आपका परचेस अकाउंट एंड दूसरा आएगा अजय अकाउंट। सर अगर ये क्रेडिट का जगह आपका अगर कैश होता ना, कि आपने गुड्स परचेस किए ऑन कैश, तो उस केस में परचेस अकाउंट तो एक आएगा, बट अजय की जगह वो कैश अकाउंट दूसरा आएगा। एंड यहाँ पे एस्पेक्ट चेंज होगा आपका। एक परचेस आपका एक्सपेंडिचर है एंड आपको पैसा देना पड़ रहा है ना परचेस करने के लिए, तो कैश गोज आउट। ओके, देन परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, अजय अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब क्या, अपने गुड्स सोल्ड किए और आपको पैसा मिल गया। ठीक है, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, बराबर, पैसा मिल रहा है आपको, और सेल्स हमारा इनकम है। ये हो गए आपके दो एस्पेक्ट। दो अकाउंट्स क्या है सर, एक आएगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा आएगा आपका सेल्स अकाउंट। सर कैश अकाउंट तो आपको पता है, मैंने 100 बार बताया अभी, रियल अकाउंट। एंड देन सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इनकम्स एंड गेन्स वाला कौन सा अकाउंट होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट। देन रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला मतलब क्या यार, पैसा मिला है ना आपको बेटा, तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। एक आएगा आपका कैश अकाउंट और दूसरा आएगा आपका कमीशन अकाउंट। सर कैश अकाउंट में अभी बताऊंगा नहीं है, आप देख लीजिएगा। देन कमीशन अकाउंट क्या है,
जो भी आपका इनकम होगा या तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, कौन सा अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। देन आपने रेंट पे किया है, मतलब क्या, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, बराबर, और रेंट अपना बिजनेस का खर्चा है, मतलब एक्सपेंस है, एंड कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। एक आएगा आपका रेंट अकाउंट एंड दूसरा आएगा आपका कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट कौन सा है सर जी, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट। खत्म। सर बहुत ही आसान है, यस बेटा बहुत ही आसान है, मैंने तो बोला था आपको। ये अभी आपके नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी हम दूसरा ट्रांजैक्शन भी डिस्कस करते हैं। आपको एक्टिविटी दी है, अभी इसका सॉल्यूशन दिया नहीं है बुक में, वो आपको करना है, ठीक है। मैं आपको हेल्प करूंगा, सॉल्व आपको ही करना है बेटा। बिजनेस चालू किया है आपने कैश से, मतलब क्या, बिजनेस में कैश आ रहा है, बराबर। कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, देखा है हमने। एक आएगा कैश अकाउंट, एक आएगा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा है बेटा, रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा है बेटा, पर्सनल अकाउंट। ओके सर जी, चलो आगे। आपने मशीनरी परचेस की है ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश, ठीक है। मतलब क्या, मशीनरी अपनी एसेट है, मशीनरी कम्स इनटू द बिजनेस, बराबर, एंड अविनाश इज द गिवर ऑफ मशीनरी। ओके सर जी, एक अकाउंट आ गया आपका मशीनरी अकाउंट एंड दूसरा आ गया आपका अविनाश अकाउंट। अभी ध्यान रखिए, आपने अगर गुड्स परचेस किए होते तो अकाउंट कौन सा आएगा आपका, परचेस अकाउंट आएगा, ठीक है। बट आपने अगर असेट परचेस की तो उस केस में असेट का अकाउंट आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने गुड्स परचेस किए थे तो एक परचेस अकाउंट लिया था, बराबर। बट अभी हमने मशीनरी परचेस की, मशीनरी इज एन असेट फॉर अवर बिजनेस, बराबर। तो इसलिए मैंने मशीनरी अकाउंट ले लिया, बराबर। एक मशीनरी अकाउंट एंड दूसरा अविनाश अकाउंट। अविनाश अकाउंट क्यों लिया सर, बेटा क्रेडिट पे परचेसेस है, बराबर। अविनाश से हमने मशीनरी परचेस की इसलिए। अगर कैश होता तो क्या आता सर जी, तो फिर अविनाश की जगह आता एक कैश अकाउंट। ओके सर। देन मशीनरी अकाउंट कौन सा है आपका, रियल अकाउंट है, बराबर, एसेट, एंड अविनाश पर्सनल अकाउंट। ओके सर जी, आगे बढ़ो। गुड्स परचेस किए, देखो राहुल ऑन कैश, अभी कैश है तो क्या, परचेस हमारा खर्चा और कैश जा रहा है बिजनेस से, क्योंकि परचेस करने के लिए पैसा लगता है। सर एक आएगा परचेस अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट कौन सा है अपना, नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ये तो आपको अभी रट्टा ही करा दिया मैंने। देन सोल्ड गुड्स टू अनिकेत 6000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सोल्ड किए अविनाश को 6000 रुपए क्रेडिट पे, मतलब पैसा मिलने वाला है। तो एक क्या, सेल्स तो हमारे इनकम है, बराबर, एंड दूसरा, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। अनिकेत क्या है अपना, रिसीवर ऑफ गुड्स, या तो हम उसको डेटर भी बोल सकते हो। डेटर क्या है बेटा, मतलब क्या, जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है। ऑन क्रेडिट हमने गुड्स उसको बेचे, ठीक है। तो अनिकेत इज द रिसीवर ऑफ गुड्स भी बोल सकते हो, या तो अनिकेत इज द डेटर भी बोल सकते हो। और हमारे बिजनेस के लिए सेल्स इनकम है सर। तो दो अकाउंट्स क्या आएंगे, एक अनिकेत अकाउंट आएगा, दूसरा आएगा सेल्स अकाउंट, बराबर। अनिकेत अकाउंट कौन सा है सर, पर्सनल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डन सर। देन पेड सैलरी, सैलरी पे के लिए मतलब क्या, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बराबर। पैसा दिया है ना आपने अपने वर्कर्स को, सैलरी एक्सपेंस है, और कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। एक आएगा सैलरी अकाउंट, दूसरा आएगा आपका कैश अकाउंट। सर सैलरी अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल एक्सपेंस है बिजनेस का। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। ओके सर जी। एंड अपने ओल्ड टेबल्स जो है ना वो सोल्ड किए, मतलब क्या, सर आपका एक होटल था, ठीक है, उसका आपने क्या किया, रिनोवेशन किया। तो रिनोवेशन के टाइम पे आपने जो पुराना सामान था ना वो सब आपने बेच दिया। तो आपके पास टेबल भी थे सर, होटल्स में टेबल्स तो होंगे ना, खाना किस पे खाएंगे बेटा फिर, तो ये आपने बेच दिए। तो आपके बिजनेस के ओल्ड टेबल्स क्या है, इट इज एन असेट फॉर योर बिजनेस, बराबर। तो असेट बेचा है आपने, तो एक तो आएगा असेट अकाउंट, बराबर। अगर सर गुड्स हमने सोल्ड किए होते तो अकाउंट कौन सा आता, सेल्स अकाउंट आता। बट हमने अभी असेट सोल्ड की तो असेट अकाउंट ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, मैं चार्ट में भी लिख दूंगा। तो एक आएगा आपका ओल्ड टेबल्स अकाउंट, एक आएगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि क्या, आपने एसेट बेची है तो पैसा मिलेगा ना, बराबर।
ये अपना आएगा रियल अकाउंट और ये भी हमारा आएगा रियल अकाउंट। खत्म बेटा खत्म, बहुत ही आसान था। दोनों भी जो आपके इलस्ट्रेशंस थे बहुत ही आसान थे। दोनों बुक में ये सॉल्व कीजिएगा और कुछ डाउट होगा तो पूछिए मुझे, नंबर देता हूँ मैं आपको। एक तो स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं तो लिख लो। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो मेरा एक ग्रुप है दिल से कॉमर्स नाम का, मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, तो फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा।